की निर्माण के बाद नवलखा मंदिर बनाकर जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी को यहाँ विराजे और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की, जो आज उसको सबसे बढ़िया ग्रंथ सनातन में हम मानते हैं, उससे कहीं हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसी स्थिति में हम ये म्यूजियम, सिलिकॉन म्यूजियम राष्ट्र मंदिर का जो समर्पित किया, लोकार्पित किया है, वो आपके सामने ये महाशय कर रहा है। जी की 1-2 मिनट चल रहा है, यहाँ कोई है नहीं, ये बच्चे इसको कर रहे हैं। ये हमारे पद्म श्री प्राप्त मैं आई इन्होंने आर्य समाज के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने उदयपुर से हल्दीघाटी रोड पर इस्वाल में भी बहुत बड़ी जमीन लेकर वहां पर भी सत्यार्थ प्रकाश को जैसे स्थापित करने का कार्य यहाँ हुआ है, पर ये ऐसा पूरा आर्य समाज के लिए भी कार्य करने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लेके आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बात करना चाहती मूर्ति, बिल्कुल रूबरू हमसे साक्षात्कारों से वो जैसे कोई सवाल पूछ रहे हो, जैसे आपकी कोई जिज्ञासा को शांत कर रहे हो, वैसी मुद्रा में जीवंत मूर्ति है जी। बहुत ही अद्भुत संगम है, बहुत ही अद्भुत संगम है। आप एक आप देखेंगे कि यहाँ पर इतना, अभी आप देखिए कि हमारे मेवाड़ के बहुत बड़े क्रांतिकारी जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया, हमारे ठाकुर केसरी सिंह जी, उनका भी आपने ये अंग्रेजों की हुकूमत को चुनौती दी थी और आपका जीवन बहुत संघर्षमय रहा था। आप केसरी सिंह जी भारत साहब का भी इसी तरीके से आप देखिए सभी स्वतंत्रता सेनानियों की ये उपस्थिति है। ये खुदीराम बोस का है, आप देखिए खुदीराम बोस ने अदम्य साहसियत है। ये सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने वाले व्यक्ति को उनकी पत्नी ने ही नीरा आर्या ने अपने पति, जब वो अंग्रेजों की मुखबिरी करके मारना चाह रहा था, तो नीरा आर्या ने ये फौज की ड्रेस पहनकर उन्होंने अपने पति को ही मार दिया और सुभाष चंद्र बोस की रक्षा की। ये हमारे स्वामी जी, आप देखेंगे कि स्वामी सदानंद जी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दे दिया और अपना जीवन समाप्त कर दिया। ऐसे ही महापुरुषों की अलग अलग, ये हमारे मदन लाल हिंगरा जी पराधीन राष्ट्र के युद्धरत सैनिक थे, जो आप देखिए किस तरीके से न्यायालय में अंग्रेजों की हुकूमत के सामने आप अपनी बात रख रहे हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं तो चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अपने नाम के पीछे आजाद रखा था, जब भारत में लोग गुलामी में पैदा हुए थे, उन्होंने कहा मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ, और आपने उनका तो इतिहास पढ़ा ही होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि करतार सिंह जी, ये हमारे पंजाब के बहुत बड़े क्रांति नेता थे, जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों की हुकूमत को चुनौती दी। ये हमारे गोविंद गुरु जो आदिवासियों और भीलों के गुरु थे, जिन्होंने आदिवासियों में अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ चुनौती दी, और जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ अंग्रेजों से, उससे भी बढ़कर मानगढ़ धाम पर जो निहत्थे आदिवासियों पे गोली चली थी और उनके कई हजारों लोगों को मार दिया गया। गोविंद गुरु उनके आदिवासियों के बहुत सुधारक थे, समाज सुधारक। इसी तरीके से सरदार भगत सिंह को आप देखिए कि कैसे बेड़ियों और हथकड़ियों को बिठाया गया, कैसे अंग्रेजों ने इनके ऊपर अत्याचार किए। और आप देखिए एक नौजवान जो हंसते हुए फांसी के फंदे पे लटक गया और एक नारा दे के गया कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम एक तरफ देखते हैं सुभाष चंद्र बोस को, तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा देने वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पराधीन भारत में आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उन्होंने अपने विश्व युद्ध में अपनी भारत की सेना को भेजकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। ऐसे हमारे राष्ट्रवीरों को हम नमन करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो गेंदालाल जी दीक्षित एक क्रांतिकारी शिक्षक थे, जिन्होंने अपने शिक्षक के दायित्व को निभाते हुए देश की आजादी के लिए योगदान दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं ठाकुर रोशन सिंह, ये क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया भारत माता के लिए, अपना सारा खजाना सौंप दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं अशफाक उल्लाह खान, जिस अशफाक उल्लाह खान को बहुत बड़ा क्रांतिकारी कहा जाता है, उन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन को लूटा और उसमें बम और बारूद और तिजोरी थी वो सारी उन्होंने
रास्ते में रेल को रोक के लूट लिया था। इसी तरीके से हम भाई परमानंद जी जो एक बहुत बढ़िया तपस्या के क्षेत्र में काम करते थे, उनको भी अंग्रेजों ने बहुत यातनाएं दी, लेकिन देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। हम आगे बढ़ते हैं तो आपको नजर आएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल उनका उपनाम था और वो बिस्मिल के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए। और ये राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, असफुल्ला खान, भगत सिंह और ये चंद्रशेखर, ये सब इनकी चारों की एक चौकड़ी थी। जो अंग्रेजों की नींद खराब होती थी, रात को अंग्रेज लोग सो नहीं पाते थे, इनके नाम से इनकी धड़कनें तेज हो जाती थी। ऐसे क्रांतिकारियों को हम नमन करते हुए हम महर्षि सत्याग्रह प्रकाश के रचयिता, हम आर्य समाज के संस्थापक और इस देश में जाति पाति और छुआछूत को मिटाने के लिए समाज सुधारक के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्याग्रह प्रकाश की इसी भवन में बैठ के रचना की, उनको हम नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय भारत, जय आर्य समाज, जय एकलिंगनाथ। भारत माता की जय, वंदे। थोड़ा आप बताएं कि ये बनाने से क्या दर्शकों पे और भारतीय समाज पे इसका प्रभाव पड़ेगा। ये भवन वैसे नवलखा महल बहुत प्रसिद्ध था। महाराणा सज्जन सिंह जी ने दयानंद सरस्वती जी को आमंत्रित किया मेवाड़ की धरा पर, और इस सत्याग्रह प्रकाश की रचना 136 साल पहले उन्होंने की थी। लेकिन लोगों को सत्याग्रह प्रकाश के बारे में तो किताब और साहित्य सब जगह मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रांतिकारियों का एक ही जगह पर सभी के स्टेच्यू, मूर्ति बनाकर और यहाँ पर सभी का जीवन परिचय के साथ उनका देश की आजादी में क्या योगदान रहा, वो आपको एक ही छत के नीचे ये सब अविस्मरणीय। आप कहीं पर भी जाएंगे तो एक व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा। आप हल्दीघाटी जाएंगे, महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाएगा। आप मुंबई जाएंगे, छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया जाएगा। आप जहाँ पर भी जाएंगे तो एक व्यक्ति के बारे में। यहाँ पर समस्त क्रांतिकारियों ने जो अंग्रेजों की हुकूमत को चुनौती दी, उनके बारे में एक ही जगह पर उनका इतिहास, उनकी मूर्ति, उनका कार्य, ये सब बताए जा रहे हैं। इसलिए इसका महत्व अनूठा है। और उदयपुर जहाँ पर पर्यटक नगरी है, जहाँ पर देशी और विदेशी इतने पर्यटक आते हैं, और उनको एक ही स्थान पर हमारे भारत के क्रांतिकारियों का एक ही जगह इस म्यूजियम, सिलिकॉन म्यूजियम में उनसे रूबरू होने का, और सारी जो आकृति है और उनकी जो छवि बनी हुई है, उनकी जो मूर्तियां बनी हुई है, वो जीवंत बनी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि वो हमसे बात करना चाह रहे हैं। तो हम ऐसे सिलिकॉन म्यूजियम बनाने पर हम राज गुलाटी जी का, अशोक आर्य जी का और मुझे आमंत्रित करने वाले विनोद राठौड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद।